नमस्कार, एड्यूशील्ड में आपका स्वागत है। आई एम हर्षिता जया, साइकोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम आईपीसीडब्ल्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होनी चाहिए एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट फॉर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है जो मैं आपको दे रही हूँ, ये मैंने अभी तक 1 साल में जो भी दिल्ली में रह के ऑब्जर्व किया है कि कौन से कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा फेस्ट होता है, किसका प्लेसमेंट सेल काफ़ी एक्टिव है, किसका फैकल्टी बहुत फेमस है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाया है। और दूसरी बात तो ये कि ये प्रेफ़रेंस लिस्ट एक जनरल प्रेफ़रेंस लिस्ट है। हमारा प्रेफ़रेंस लिस्ट ना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक प्लेसमेंट सेल, फीस, लोकेशन। ऐसा हो सकता है कि आप दिल्ली से बिलॉन्ग करते हो और आप साउथ दिल्ली से बिलॉन्ग करते हो, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप चाहोगे कि आप साउथ दिल्ली के कॉलेजेस को ज्यादा प्रेफर करो एज कम्पेयर टू नॉर्थ कैंपस। सो अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, आपको एक पर्सनलाइज्ड, अगर आपको चाहिए कि हाँ हम आपसे आपकी बातें सुने, तो आप हमारा एक मेंटोरशिप सेशन बुक करो। बाकी ये है मेरा जनरल प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि बेसिकली उन सारे बच्चों के लिए है जो कि लोकेशन या फी वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग बेसिकली देखते हैं कि कौन से टॉप कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो उन्हें एम करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपकी मार्क्स की बात करूं तो लेट्स से कि आपने अबव 900 स्कोर किया है, तो ये सारे हैं कुछ बेहतरीन 12 कॉलेजेस जो आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में इसी रैंक, इसी लाइक ऑर्डर में रखना चाहिए। सबसे पहला ऑर्डर आता है मेरा हिंदू। योर सबसे पहला प्रेफरेंस शुड बी हिंदू, देन इट शुड बी मिरांडा हाउस, देन इट शुड बी सेंट स्टीफन, किरोरीमल, रामजस, एलएसआर, आईपीसीडब्ल्यू, गार्गी, जेएमसी, डीआरसी, KNC, that is Kamala Nehru. Then we have is Venki College. So ये होंगे आपके टॉप 12 ऑर्डर्स। नाउ अब हम लोग ना ये टॉप 12 ऑर्डर्स को डिवाइड करते हैं 6-6 में। लेट्स से कि यू आर अ स्टूडेंट जिन्होंने 950 प्लस स्कोर किया है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप सबसे पहले यानी कि द फर्स्ट 6 कॉलेजेस विच इज हिंदू, मिरांडा, सेंट स्टीफेंस, किरोरीमल, रामजस और एलएसआर को सबसे पहले आप इन सब में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए अप्लाई करना। एंड देन फिर आप क्या करना, सिंस ये ना टॉप 6 कॉलेजेस है फॉर पॉलिटिकल साइंस, लाइक जाना जाता है, हिंदू तो स्पेशली जाना जाता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। एंड देन फिर आप क्या करना ना कि आप इन्हीं 6 कॉलेजेस में प्रोग्राम कोर्स के लिए अप्लाई करना। लाइक लेट्स से कि अगर आपको प्रोग्राम कोर्स से कोई इशू नहीं है, सो आप प्रोग्राम कोर्स के लिए अप्लाई करना इन्हीं 6 कॉलेजेस में। एंड देन फिर मैंने जो 7वें नंबर वाला कॉलेज बताया, दैट इज हमारा आईपीसीडब्ल्यू, गार्गी और वगैरह वगैरह, और भी आपको ये स्क्रीन पे जो दिख सकते हैं, इसमें आप लाइक ऑनर्स कोर्स में अप्लाई करना एंड देन फिर आप प्रोग्राम कोर्स में अप्लाई करना। मैंने अपना प्रेफरेंस लिस्ट इसी टाइप से बनाया था कि मैंने सबसे पहले अपना टॉप 6 कॉलेजेस रखे थे, उसमें मैंने ऑनर्स कोर्स में अप्लाई किया एंड देन फिर उन्हीं टॉप 6 कॉलेजेस में मैंने प्रोग्राम कोर्स में अप्लाई किया था, बिकॉज मेरा एम वाज लाइक दोनों, मुझे साइकोलॉजी भी पढ़ना था प्लस एट द सेम टाइम मुझे टॉप कॉलेजेस से भी पढ़ना था। सो मेरा वैसा नहीं था कि नहीं मुझे अगर इन सारे कॉलेजेस में नहीं मिलेगा तो मैं ऑफ कैंपस के भी टॉप, मैंने ऑफ कैंपस में ऑनर्स कर लूंगी। आई वाज लाइक कि नो, साइकोलॉजी साइकोलॉजी होता है, वो प्रोग्राम कोर्स हो या फिर ऑनर्स कोर्स हो, बस डिग्री में मतलब 3 साल के बाद अंतर पड़ता है। बाकी मतलब मेरे लिए था कि नहीं, कॉलेज का फैकल्टी, कॉलेज का लोकेशन वगैरह भी मायने रखता है, तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने पहले 6 कॉलेजेस में ऑनर्स के लिए अप्लाई किया एंड देन फिर उन्हीं 6 कॉलेजेस में मैंने प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। नाउ आगे बढ़ते बढ़ते हैं, और फिर ये है कुछ टॉप 19 कॉलेजेस, यानी कि लेट्स से कि आपने 840 से 900 तक के बीच में अगर स्कोर किया है, तो आपको ये सारे कॉलेजेस चूज करने चाहिए। आपका होना चाहिए आर्यभट्टा, रमानुजन, केशव महाविद्यालय, जकीर हुसैन, ARSD, SGTB खालसा कॉलेज एंड शहीद भगत सिंह कॉलेज। आप सबसे पहले इन सारे में आप ऑनर्स कोर्स में अप्लाई करना एंड देन फिर सेम इसी कॉलेजेस में अपने पसंद का कॉम्बिनेशन, अपने पसंद का पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश, ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना। सी ध्यान रखिए, आपने अपने कॉम्बिनेशन वैसा ही चूज करना जो आपको पसंद हो और आपको यकीन हो कि हाँ मैं 3 साल तक ये सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। लोग क्या करते हैं ना कि जस्ट बिकॉज उन्हें वो कोर्स चाहिए या जस्ट बिकॉज उन्हें वो कॉलेज चाहिए, वो लोग मतलब कुछ भी प्रेफरेंस रख देते हैं। लाइक लिटरली मेरे कॉलेज की लड़कियों ने संस्कृत या हिंदी रखा है एंड बेटा उन लोगों के ना लगे पड़े हैं। मैं बता रही हूँ, हिंदी और संस्कृत जितना लोग सोचते हैं ना कि कितना स्कोरिंग होगा या ये तो चुटकी बजाते हैं हम लोग लर्न कर लेंगे, नहीं, वो बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं होता है। इनफैक्ट हम लोग को हिंदी में ना हिंदी का हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, तो सोचो वो कितना डिफिकल्ट होगा। आप अपना कॉम्बिनेशन उसी तरीके से रखना जिसमें आपको 11-12 में बहुत इंटरेस्ट था एंड आपने बहुत अच्छे से स्कोर किया है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, इंटर्नशिप के टाइम पे आपसे आपका मार्क्स पूछा जाता है कि आप अपने कॉलेज में कितना आपका SGPA था या फिर आपने कितने सारे एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह वगैरह किए, तो ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। आपका लाइक कॉलेज में जब आप घुस जाओगे एंड देन फिर आप वहाँ पे कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना एकदम दिमाग खोल के चूज करना।
देन आता है हमारा टॉप 21 कॉलेजेस, यानी कि अगर आपने अराउंड 830 स्कोर किया है तो आपको ये दोनों कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए। आपको सबसे पहले मोतीलाल नेहरू में अप्लाई करना चाहिए एंड देन दयाल सिंह में अप्लाई करना चाहिए एंड देन फिर इन्हीं दोनों कॉलेजेस के प्रोग्राम कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए। देन आते हैं हमारे टॉप 33 कॉलेजेस। सो लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ लाइक स्टार्टिंग के कॉलेजेस ना मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हाँ ठीक है, अगर आपको स्कोर कम है तो आप चले जाओ, लेकिन ये जो मैं अभी आपको लास्ट के कॉलेजेस बताऊंगी, पर्सनली आई वोंट से कि लाइक अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, अगर आप झारखंड बिहार से आ रहे हो, तो आई वोंट से कि आप ये सारे कॉलेजेस में आओ, बिकॉज यहाँ का फैकल्टी, नो आई वोंट से एनीथिंग अबाउट द फैकल्टी, बिकॉज ऑब्वियसली वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, तो उनके पास दिमाग होगा, वो कुछ होंगे खास, तभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं। बट यहाँ के प्लेसमेंट सेल या सोसाइटी या क्राउड उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से आपको कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, और ये लाइक नॉर्मल कॉलेजेस की तरह ही होता है। सो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो दिल्ली में रहते हो, या आप आस पड़ोस लाइक हरियाणा या मीरठ ऐसी जगह से अगर आप बिलोंग करते हो, तो फिर आप इन सारे कॉलेजेस में पढ़ना। अगर अगर आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, यहाँ से उठ के इन सारे कॉलेजेस में मत आना। तो मैं बता रही हूँ कि ये सारे कॉलेजेस हैं। हमारा मैत्री कॉलेज, राजधानी कॉलेज, श्री गुरु नायक खालसा कॉलेज। श्री गुरु नायक खालसा कॉलेज इज गुड एक्चुअली। देन वी हैव शिवाजी कॉलेज, श्री औरोबिंदो, श्यामलाल, देशबंधु, लक्ष्मीबाई, ये सारे कॉलेजेस में आप पढ़ सकते हो, आप आ सकते हो दूर से, लेकिन दीज कॉलेजेस लाइक माता सुंदरी, भारती, कालिंदी, अदिति महाविद्यालय, इसमें लाइक दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, इससे बेटर है कि आप बीएचयू चले जाओ, आप एयू चले जाओ, या फिर आप अपने ही सिटी के किसी कॉलेज में पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दिल्ली में भी ये लाइक नॉर्मल कॉलेज की तरह कंसिडर किए जाते हैं, माता सुंदरी, भारती, कालिंदी, अदिति महाविद्यालय। मैं तो आज तक इन सारे कॉलेजेस में किसी भी फेस्ट या किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कॉलेज में कोई फेस्ट या कॉम्पिटिशन हो रहा है। सी, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो कॉलेज गई हूँ, मैं पढ़ने के लिए गई हूँ, मैं फेस्ट के लिए तो नहीं गई हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, जब आप वॉलंटियर करते हो, जब आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है। सो अगर आपके कॉलेजेस फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत सारा फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसका मतलब है उन सारे कॉलेजेस के बच्चों का इवेंट हैंडल करने का या सिचुएशन हैंडल करने वाला जो एक पर्सनालिटी होता है ना, एक जो क्वालिटी होता है ना, वो काफी स्ट्रांग होगा। सो आई एम लाइक टेलिंग यू कि college is not just about studies actually. College is about everything, about your placement cell, about your societies, about your fest, about your crowd. आपको सब कुछ देख के जाना होता है। अगर आप मेरी मानो तो मैंने जो अभी आपको टॉप 20 कॉलेजेस बताए हैं ना, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि बहुत दूर से आए हो लाइक झारखंड, बिहार, तो आप सिर्फ ये टॉप 20 कॉलेजेस में पढ़ने के लिए ही आना। बाकी जो मैंने 25-26 नंबर वाले कॉलेजेस आपको बताए हैं, लाइक दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। आप अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लो, बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि लाइक आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इतने दूर से आओ यहाँ पे बस इन सारे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कॉलेजेस काफी लाइक बैकवर्ड कॉलेजेस है और यहाँ पे आपको पर्सनालिटी इतना कुछ खास डेवलप नहीं होगा। सो इट वुड बी बेटर कि आप बीएचयू या एयू टारगेट करो, या फिर अपने ही सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको और भी आपको अगर एक पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो आप हमारे साथ एक मेंटोरशिप सेशन बुक कर सकते हो। आप प्रेफरेंस लिस्ट कमेंट करो, हमने एक लाइक कोर्स के लिए, टिपिकल कोर्स के लिए प्रेफरेंस लिस्ट तैयार रखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई कॉलेज के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप वो कमेंट करो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।